नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। जीत जबरदस्त, लेकिन चुनौती उससे भी बड़ी। और इन्हीं एहसासों के बीच जीत की सबसे बड़ी वजह क्या रही, इसी पर आप देख रहे हैं हमारी ये विशेष पेशकश, जिसमें हम मौजूद हैं गोमती रिवर फ्रंट में। नजारा वही है, लेकिन सत्ता बदल गई है, सत्ता का रंग बदल गया है। और इसी के साथ क्या उम्मीदें 25 विधायक जिन्होंने जीत इस बार हासिल की है उत्तर प्रदेश के चुनाव में, वो हमारे साथ है। तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए, क्योंकि ये वही विधायक हैं जिनके कंधों पर अब उन उम्मीदों पर खरा उतरने की चुनौती होगी। तो शुरुआत करते हैं, आप सबके पास मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले आप में से कितने ऐसे विधायक हैं जो पहली बार चुनकर विधानसभा पहुंच रहे हैं? हाथ उठा दीजिए। तो इधर दो, इधर कुल मिलाकर गिनिए तो लगभग 25 में से 19 ऐसे विधायक हैं जो पहली बार चुनकर विधानसभा में पहुंच रहे हैं। तो बात करना दिलचस्प होगा। मैं आप सबके पास आऊंगी, अपना नाम, अपनी कंस्टिट्यूंसी बता दें और जीत की जो सबसे बड़ी वजह आप समझते हैं वो बताइएगा। 35 साल की मनीषा सबसे कम उम्र की है, तो शुरुआत आपसे करते हैं। नाम, कंस्टिट्यूंसी और क्या आपको लगता है जीत क्यों मिली? मनीषा को क्यों चुना लोगों ने? मैं मनीषा अनुरागी 229 राठ से विधायक हूँ और मैं माननीय नाना जी के कार्यों से प्रेरणा लेती हूँ और उन्हीं के वजह से मेरा मन हुआ कि मैं सामाजिक कार्यों में जाऊं और लोगों के समक्ष जाऊं, उनके सुख दुख में रहूं और शायद इसीलिए मुझे जनता ने अवसर दिया है कि मैं उनके प्रतिनिधित्व के लिए खड़ी हूं। मोदी जी को श्रेय नहीं दिया आपने? जी बिल्कुल, उनका श्रेय तो मैं सबसे पहले उन्हें श्रेय दूंगी, क्योंकि उन्हीं की नीतियों और कार्यशैलियों से सभी प्रभावित हैं और आज जो परिणाम हम लोगों को देखने को मिला है ये उन्हीं की वजह से मिला है। क्या करेंगे आप? मैं राठ विधानसभा का विकास करूंगी। हमारे यहाँ का सबसे मेन मुद्दा है अन्ना पशुओं का, क्योंकि बुंदेलखंड का जो किसान है वो रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। तो किसानों की सबसे बड़ी समस्या अन्ना पशुओं को लेकर है, उस पर काम करेंगे। मैं आऊंगी आपके पास। अब 82 साल के कुशवाहा जी, मुझे लगता है यहाँ पर सबसे बुजुर्ग हैं, तो तालियों के साथ इनका भी स्वागत होना चाहिए। पहले तो अपना परिचय दें आप अच्छे से, और जीत की सबसे बड़ी वजह। गंगा सिंह कुशवाहा, विधानसभा से फाजिलनगर कुशीनगर। जीत की वजह क्या रही? जीत की वजह है जो मैंने काम करा है पिछले 5 वर्षों में, और उस काम को आगे बढ़ाने के लिए मैंने वादा किया है, ये हमारी जीत का वजह बना। 5 साल में आप वहाँ पे थे विधायक पहले से? दूसरी बार आए हो। दूसरी बार आए हैं, तो आपको लगता है लोगों ने आपको चुना है आपके काम की वजह से? चलिए ठीक है, क्या क्या आपने ऐसा किया जिसकी वजह से लोगों ने चुना, इसमें मैं आपसे बात करूंगी। आप बताएं सर, अपना नाम, परिचय और जीत की वजह। मेरा नाम है अरुण कांत। आपने तो केसरिया धारण ही कर लिया है, बताएं। मेरा नाम है अरुण कांत यादव। हाँ। मैं आजमगढ़ फूलपुर पौड़ी विधानसभा से हूँ। मेरी विधानसभा 349 है। हाँ। जीत की वजह? हाँ, मोदी जी का विकास और मेरी मेहनत और मेरे क्षेत्र वालों का सहयोग। इसकी वजह से आपको लगता है जीत मिल गई है। यादव जी के पास क्या ब्लूप्रिंट है? आप युवा दिख रहे हैं, क्या सोच कर आए हैं राजनीति में? पहली बार? नहीं, मैं दूसरी बार जीत कर आया हूँ। इससे पहले मैं 2007 में समाजवादी पार्टी से विधायक था और ये मेरा ये अच्छा है, एक बार उधर एक बार इधर। हाँ, नहीं, इसके पहले मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा था बीजेपी से, लेकिन मैं हार गया था। ये मेरा अच्छा, मतलब मौसम वैज्ञानिक नहीं है आप? हवा के रुख देख के नहीं बदला है आपने, पहले बदल चुके? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे जिले में 10 सीटें हैं, जिसमें से 9 सीटें बीजेपी हार गई। मैं सिंगल जीत के आया हूँ वहाँ से। हाँ। तो हमारे क्षेत्र के युवाओं को और क्षेत्रवासियों को मुझसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, और जब तक मैं कुछ कर नहीं लेता हूँ फिर फालतू बोलने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए चलिए ठीक है। बधाई बधाई की आवाज उधर से आ रही थी। एकमात्र यहाँ पर जो गठबंधन की पार्टी के हैं, अपना दल के, आपका अपना पूरा परिचय, जीत की वजह। मैं कैलाश नाथ सोनकर, अजगरा 385 वाराणसी से बीजेपी अलायंस में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का विधायक हूँ। मैं अपना पूरा श्रेय माननीय नरेंद्र मोदी को, उनकी सोच को देना चाहता हूँ। वो विशाल हृदय सम्राट हैं, और मैं अमित शाह जी की रणनीति को देना चाहता हूं, जो बहुत बड़े रणनीतिकार हैं। उन्होंने समय समय पे सबको कैसे जोड़ना है उसकी रणनीति तैयार किया। और मैं बताना चाहता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी का दिल इतना बड़ा है, 56 इंच का वाकई में सीना है, क्योंकि उन्होंने
क्योंकि उन्होंने सभी दलों के अपने साथ जोड़ लिया और आज हमारे पूर्वांचल में सैकड़ों सीटें क्लीन स्वीप होकर के निकली, जो कि विजय मिला बीजेपी अलायंस को। उसका सबसे बड़ा श्रेय मोदी जी को जाता है, क्योंकि उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पे विश्वास किया, उन्होंने अपना दल के बहन अनुप्रिया पटेल पे विश्वास किया और बाकी छोटे कई दलों पे विश्वास किया। उसी की देन है कि आज यूपी में 325 सीटें बीजेपी अलायंस जीत करके बहुत बड़ा रिकॉर्ड कायम किया है। रोड शो में प्रधानमंत्री आखिरी के दिनों में वहां पर गए थे, आपको लगता है उसको श्रेय जाता है? बहुत बड़ा श्रेय जाता है। मैं बता रहा हूं, एक एक बच्चा बच्चा मोदी मोदी जानता है, केवल मोदी मोदी कहता है। ये मेरे लिए गौरव की बात है कि पूरे देश में आज मोदी मय हो गया है। ठीक है, चलिए ठीक है, मोदी मैं पर भी बात करेंगे। आप बताइए सर। जी, मैं दिनेश चौधरी, जौनपुर जिला, किराकत विधानसभा से। सबसे पहली बात तो माननीय मोदी जी का जो मिशन है, सबका साथ सबका विकास, उसी मिशन को लेकर मैं किराकत विधानसभा में कूदा। मैं, जो मेरा परिवार है, 107 लोग एक साथ आज भी हैं। अच्छा, आपके घर में 107 लोग रहते हैं? 107 लोग हैं, मतलब पूरा एक्सटेंडेड फैमिली? हाँ, या और एक साथ हैं। हाँ। कितने लोग उसमें से राजनीति में हैं? सिंगल मैं हूँ। अच्छा, ये भी अच्छी बात है। सब व्यवसायी हैं। मेरा छोटा भाई डॉक्टर है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, उनकी मिसेज भी गायनो है। एक भाई मेरा कृषि वैज्ञानिक है, बाकी सब बिजनेसमैन है। मेरे पिताजी अच्छे वकील थे और ब्लॉक प्रमुख भी थे। तो जीत की वजह क्या लगती है आपको? जीत की वजह माननीय मोदी जी का मिशन, सबका साथ सबका विकास। एक बार जिले की जनता ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी थी। मेरी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष थी, 3 साल कार्यकाल। पत्नी के बारे में आपने बताया नहीं, बाद में बता रहे हैं राजनीति में। अभी बताने जा रहा हूँ। जिला पंचायत अध्यक्ष थी, मैं पति होने के नाते कंधे से कंधा मिलाकर चला और पूरे जिले का इतना विकास किया कि लगातार 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। चलिए ठीक है, परिवार वाले अब बीजेपी में भी मिलते हैं। आइए सर, बताइए कहाँ से विधायक हैं आप? विधायक रानीगंज विधानसभा। हाँ, नाम बताएं सर। धीरज ओझा। जी, क्या लगता है आपको, क्यों जीते विधायक जी आप? सबका साथ सबका विकास, हमारे मोदी जी का जो नारा था, हमारे प्रधानमंत्री जी का, उसके लिए चुनाव हमने जीते। और वहाँ पर समाजवादी पार्टी की जो गुंडई मंत्री ने किया, शिवाकांत ओझा ने, और वहाँ पर जो भ्रष्टाचार था, सड़क टूटी हुई थी, बिजली नहीं थी और ट्रांसफार्मर जल जाते थे, एक महीना लगते नहीं थे। और वहाँ पर थाने पे जब जाती थी गरीब जनता, वहाँ पर FIR नहीं लिखी जाती थी। ब्लॉक में भ्रष्टाचार था, CSC में डॉक्टर नहीं बैठते थे। उनकी नाकामी से आपको वोट दे दिया? हाँ, उनकी नाकामी से हमको वोट दिया। मैं वहाँ पर सड़क बनवाऊंगा और जो ट्रांसफार्मर जले हैं उसको तुरंत ठीक करवाऊंगा और जो CSC में डॉक्टर नहीं बैठते हैं उसको मैं करवाऊंगा। दूसरी बात जो है, जो अपराध हुए हैं, अपराध जो है, जो गुंडे जो है बैठते थे थाने पर, मैं ऐसे अपराधियों को अपने विधानसभा में घुसने नहीं दूंगा, उनको बाहर का रास्ता मैं दिखाऊंगा, इसलिए मैं चुनाव जीता। ठीक है, विधायक जी अब आपकी बारी। हाँ, मेरा नाम ब्रिजेश रावत है। मैं मोहान विधानसभा जो 9 जिले की है और लखनऊ से सटी हुई विधानसभा है, वहां का मैं विधायक हूँ। सर, जीत की वजह? जीत की वजह हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियां थी, सबका साथ सबका विकास। दूसरी बात यह है, जिस विधानसभा से मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, वहां बसपा का इस 2 टर्म में 10 वर्ष से विधायक है और उसने केवल लूटने का काम किया, थानों में दलाली और थाने बिकने का काम किया। उससे वहाँ की जनता त्रस्त थी, उसको न्याय नहीं मिल पा रहा था, जनता आक्रोशित थी और मोदी जी पर विश्वास करके उसने हमें जिताने का काम किया। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं 5 बिंदुओं पर काम करने वाला हूँ: सड़क, बिजली, पानी, चिकित्सा और शिक्षा। कितने दशकों से हिंदुस्तान में इन्हीं 5 बिंदुओं पर काम हो रहा है। आज भी विधायक यही कहता है कि इन्हीं 5 बिंदुओं पर काम कर रहा हूं। इससे पहले कि मैं अन्य लोगों के पास आऊं, कुछ बुनियादी सवाल मैं पूछना चाहती हूं, क्योंकि हर कोई मोदी जी को श्रेय दे रहा है। तो कितने लोग ये मानते हैं कि मोदी जी को ही जाता है श्रेय? सारे विधायक हाथ उठा लेंगे। ये इसलिए मैं कर रही हूं ताकि 1-2 बुनियादी चीजें से आगे बढ़ के हम लोग कुछ बात करें ताकि ठोस निकले। कितने लोग ये मानते हैं कि समाजवादी पार्टी की जो एक छवि थी कि गुंडा राज चलता है, उसकी वजह से आप लोग जीते हैं? ये भी लगभग सारे विधायक ही मानते हैं। 1-2 लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं, मतलब गुंडा राज नहीं था। मैंने उठाया था।
मैं डॉक्टर नीरज बोरा हूं और 172 लखनऊ उत्तर विधानसभा से विधायक हुआ हूं और मेरा मानना ये है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए ये जनता का हस्ताक्षर है। बेसिकली उनकी अच्छे कार्यक्रमों के लिए, अच्छी योजनाओं के लिए लोगों ने हस्ताक्षर किया है। ये सब कार्यक्रम के लिए देखिए, उज्ज्वला योजना एक बहुत अच्छी योजना है, मुद्रा योजना एक बहुत अच्छी योजना है, किसान फसल बीमा योजना एक बहुत अच्छी योजना है। एक लंबी फेहरिस्त है जिसमें लोगों को लाभ मिला है, लोगों को नजर आया है, लोगों ने खुद स्वीकार किया है। और लोगों को उत्तर प्रदेश में जातिवादी राजनीति से लोग त्रस्त हो चुके थे। पिछले 15 सालों से लोग इस व्यवस्था से त्रस्त थे और लोगों को यह विश्वास हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी के जो रूल्ड स्टेट्स हैं, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, वहां पर एक अच्छा प्रशासन और एक अच्छा विकास हुआ है। और उत्तर प्रदेश की जनता भी उसको देखकर उत्सुक थी कि उत्तर प्रदेश में भी शायद ऐसा अच्छा विकास होगा। तो भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण समर्थन लोगों ने दिया है। ठीक है, आपके पास आते हैं सर, आप बताएं। जी विधायक जी। मैं 121 विधानसभा नवाबगंज बरेली से निर्वाचित हुआ हूं और वहां रोड की बहुत बड़ी समस्या है, जबकि मेरे प्रतिद्वंदी प्रदेश सरकार में मंत्री थे भगवत शरण गंगवार। उसके बाद भी उद्योग मंत्री होने के बाद भी कोई उद्योग नहीं लगाया उन्होंने। सिर्फ अगर उद्योग लगाया, एक फैक्ट्री लगाई तो अपनी ही फैक्ट्री लगाई, बहरहाल कोई फैक्ट्री वहाँ नहीं लगाई। रोडों की हालत बहुत खस्ता, विद्यालयों की हालत बहुत खस्ता और इसी कारण लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मुझे 40,000 से वहाँ से जिताया। सर ये सारे गार्ड्स आप ही के साथ हैं? नहीं, मेरे साथ नहीं है। किसके साथ है सर? आपके साथ। क्यों सर, मतलब आपको इतनी सुरक्षा की क्यों जरूरत है? मैं पहले तो अपना परिचय भी दे। हाथ हटाएं। सॉरी मेरा नाम पप्पू भरतौल है। पूरी बरेली मुझे पप्पू भरतौल जानती है। 123 विधानसभा से मैं विधायक चुन के आया हूँ। मुझे ये लगा कि जैसे हम लोग तो ऐसे निकल जाते हैं सड़क पे, तो विधायक जी को इतनी जरूरत सुरक्षा की क्यों? बताता हूँ ना, क्योंकि मेरे सामने वाले जो 2 प्रत्याशी थे वो बहुत दबंग प्रत्याशी थे, क्योंकि उन्होंने मुझ पर 20-25 फर्जी मुकदमे लगवाए थे और उन्होंने जो कर सकते थे वो मेरा सब कुछ किया। मैं जब विधानसभा में चुनाव लड़ने आया तो मैं 2 साल पहले आया और 2 साल पहले आया तो सबसे पहले मैंने 1 लाख बैग बंटवा करके बच्चों में बांटा अपनी विधानसभा में। 1 लाख बैग समझती हैं आप? एक पर बच्चे को एक बैग गया, चाहे वो इंटर का बच्चा हो, और बैग पे लिखवाया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसका लोगो लगा था, मेरी पार्टी के मोदी जी अमित शाह जी का और मेरा फोटो लगा था। मैंने पर बच्चे को बांटा और उनका डट के मुकाबला किया दोनों लोगों का। और मेरे विधानसभा में एक नारा था। बैग बंटवा रहे थे या प्रचार कर रहे थे? नहीं, बैग बंटवा रहे थे और एक नारा था मेरी विधानसभा में, न तमंचा न पिस्तौल, बिथरी में पप्पू भरतौल। वो तो ठीक है, नारा तो आपने ठीक मढ़ा एकदम। मैंने नहीं, जनता ने बोला, मैंने नहीं। अच्छा, मढ़ा होगा ना किसी ने। मैंने जो नारा बोला, मैंने ये कहा फर्जी FIR का, सपा बसपा का खेल खत्म हो जाएगा। जिनके घर से थाने चल रहे थे वो बंद हो जाएंगे। 11 मार्च को थाने से थाने चलेंगे। बस बैग पे आपने फोटो लगवा दी। जी धन्यवाद। चलिए, ये भी हिंदुस्तान है। सर विधायक जी अपना परिचय दें और जीत की वजह बताएं। मैं बम्बालाल दिवाकर, 163 सफीपुर उन्नाव में एक विधानसभा है, वहां से मैं जीत के आया हूं। और मोदी जी की जितनी योजनाएं थी, ये एक मेन वजह है जिसकी वजह से सारी लोगों ने, जनता में एक उत्साह था, वो उसका श्रेय मोदी जी को ही जाता है सिर्फ। और एक परिवर्तन की बयार जो चल रही थी, 10 साल से हमारे यहाँ प्रतिद्वंदी जो हमारे थे वो 10 साल से विधायक थे और पिछली सरकार में राज्य स्वास्थ्य मंत्री भी थे। और उन लोगों ने जितनी नोच-घटोट कर सकते थे वो उन्होंने अस्पताल, थाने, जिस तरह से हमारे दूसरे विधायक भाइयों ने कहा है, इस तरह की सारी चीजें चल रही थी। तो एक परिवर्तन की बयार के तहत उन लोगों ने हमें चुनाव पहली बार में क्या सोचकर मन में जा रहे हैं? क्योंकि विधानसभा में पहली बार जाएंगे, कदम रखेंगे, क्या है? एक आप यंग भी दिख रहे हैं, क्या सोचकर विधानसभा राजनीति इसमें क्यों आए हैं? नहीं, मैं राजनीति में इसलिए आया हूं कि जो पिछले लोगों ने जो किया है उसमें मैं सुधार करने की कोशिश पूरी करूंगा और मैं विकास का ही हमारा एक मुद्दा है, उसके ऊपर। विधायक जी। मैं राजकरण कबीर, 234 विधानसभा नरैनी से निर्वाचित हुआ हूं। जीत की वजह सर? जीत की वजह सबसे पहले तो मैं अपने सर्वमान्य नेता, जिनके नेतृत्व की पूरा विश्व कायल है, माननीय नरेंद्र मोदी जी को दूंगा। दूसरा श्रेय हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने अपना अथक परिश्रम करके। चलिए, आप पहले विधायक हैं जिनको कार्यकर्ता याद आया? जी, मैं कार्यकर्ता हूं, इसलिए मैं कार्यकर्ता को याद करता हूं। कार्यकर्ता को टिकट इस बार कैसे मिला? जी, मैं तो पिछली बार भी मुझे टिकट मिला था,
पिछली बार भी चुनाव लड़ा और चूंकि हमारे यहाँ से वो जो प्रतिपक्ष में नेता जीसी दिनकर थे, कद्दावर नेता थे, और बांदा बुंदेलखंड में मुझे लग रहा है सभी दलों में हमेशा कद्दावर नेता रहे। माननीय नसीमुद्दीन जी, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, माननीय जीसी दिनकर जी, तो ये लोग बहुत कद्दावर नेता रहे और नरैनी से भी हमेशा कोई ना कोई कद्दावर मंत्री बनता रहा। इनके विगत सरकारों के कुशासन और भ्रष्टाचार से आज ही जाकर मंत्री कहकर कुछ इशारा तो नहीं कर रहे आप? जी नहीं, देखिए ये सच्चाई है, ये उत्तर प्रदेश में सच्चाई है कि बुंदेलखंड के नरैनी विधानसभा क्षेत्र से ही माननीय नसीमुद्दीन जी रहे। ये लीजिए, दावा ठोक दिया। जी, दावा नहीं है, लेकिन वो निवासी हैं, मेरे गांव से बगल में 3 किलोमीटर दूर से हैं। तीसरा श्रेय मैं आम जनमानस को दूंगा, जो पूरी तरीके से ये कुशासन जो विगत सरकारों ने किया है, भ्रष्टाचार किया है, गुंडागर्दी किया है, इससे आगे जाकर और हमारी जो समाजोपयोगी नीतियां रही, माननीय मोदी जी का कुशल नेतृत्व रहा और धरातल पर हम उन्हें उनकी जो योजनाएं हैं, हमारे कार्यकर्ताओं ने रात दिन परिश्रम करके धरातल पर उन योजनाओं को लोगों में प्रचारित किया, जिसकी वजह से लोगों ने वोट किया। थैंक यू सर। सर इधर जी, मैं महादेवेंद्र प्रताप रानू सवाजपुर हरदोई से विधायक चुना गया हूं। भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी का कुशल नेतृत्व, तो हमारे संगठन की मेहनत, कार्यकर्ताओं की मेहनत। मुझे लगता है कि अब मिडवे में जरा सवाल बदल दूं कि आप करेंगे क्या, क्योंकि जीत की वजह में वही बातें दोहराई जा रही हैं। क्या सोचकर आप जाएंगे विधानसभा में? क्या है आपकी प्राथमिकता, क्या करेंगे आप वहां? जी, जो भारत माता को परम वैभव पर ले जाने का सपना हमारे नीति नियंताओं ने देखा है, हमारे मार्गदर्शकों ने देखा है, उसे मैं अपनी विधानसभा से शुरू करूंगा। गांव गरीब किसान मजदूर की आवाज को उठाऊंगा, नौजवानों को रोजगार देने का काम करूंगा। हमारी विधानसभा कैसे आएगा? रोजगार के लिए मैं अपने क्षेत्र में विशेष योजनाएं, जो सरकार की नीतियां, समूह गठन की योजनाएं हैं, भारत सरकार की तमाम बहुत 90+ योजनाएं चले, 92+ योजनाएं हैं, उनको मैं ऐसी स्कीम को ला करके अपने क्षेत्र में मैंने तय किया। हमारे 4 मंडल, भारतीय जनता पार्टी में 100 बूथों का एक मंडल होता है। मैं हर बूथ पर एक सक्रिय कार्यकर्ता लैपटॉप कंप्यूटर लेके बैठा लूंगा और वो कार्यकर्ता एक गाड़ी रखूंगा जो गांव-गांव जाकर के केवल भारत सरकार की नीतियों को आम जनमानस गरीबों तक पहुंचा देंगे, तो ये भारत परम वैभव पहुंच जाएगा, इस देश का विकास हो जाएगा, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने मैम कहा है आज कि न बैठूंगा न बैठने दूंगा। पहले तो अपना परिचय दे दे और फिर ये कैसे पूरा होगा? मैं रजनी तिवारी, विधायक शाहाबाद हरदोई। मैं इस बार तीसरी बार विधायक बनी हूँ। पहले 2007 में मेरे हस्बैंड विधायक बने थे, फिर उपचुनाव हुआ 2008 में मैं विधायक बनी, 2012 में विधायक बनी और 2017 में मैं तीसरी बार विधायक बनी हूँ। और जनता ने हमसे अपेक्षाएं की हैं। वहाँ पे सड़कों की बहुत ही दिक्कत है, वहाँ पे स्वास्थ्य की दिक्कत है, और जितनी भी वहाँ पे चीज़ें मैंने देखी और लोगों से वादा किया, उनको सबको पूरा करने का काम मैं करूँगी। न बैठूंगा न बैठने दूंगा से क्या संदेश दे रहे हैं पीएम? नहीं, वाकई में हम लोगों को जिन करके बेचती है जनता, लोगों का बहुत विश्वास होता है, और जो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर लोगों ने विश्वास किया है उसको हम लोग तोड़ेंगे नहीं, उसको पूरा करने का काम करेंगे। 24 घंटे हम लोग काम करेंगे ताकि जनता का विश्वास कायम रहे। 24 घंटे विधायक दल की बैठक की पूरी तैयारी है? अब तो 1-2 दिन का ही टाइम है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकते हैं। तमाम अन्य विधायक जी भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, इन सबसे पूछेंगे। मैं हूं अंजना ओम कश्यप। लखनऊ में हम गोमती रिवर फ्रंट से आज विशेष शो कर रहे हैं, जिसमें 25 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ शामिल हुए हैं। क्या होगी इनकी सोच, कैसे करेंगे काम, कैसे जो वादे किए गए हैं भाषणों में वो पूरे किए जाएंगे, उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। विधायक जी, आपके पास आते हुए नाम और जरा परिचय बता दें, कैसे बढ़ेंगे, क्या है मन में जिसके जरिए वो जो वादे किए गए हैं कि उत्तम प्रदेश बना देंगे, वो कैसे पूरा होगा? मैं सुशील सिंह, विधायक सैयद राजा से हूं, जनपद चंदौली। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी का भी एक सपना है और उन्होंने काम भी किया है, सबका साथ सबका विकास। हर गरीब परिवार को घर देना उनका एक लक्ष्य है। और हम लोग प्रचार में जब भी गांव में गए तो गरीब तबके के लोगों ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी को वोट देंगे, क्योंकि विश्वास जनता ने विश्वास उनके ऊपर किया है और उस पर हम लोगों को काम करना है। प्रधानमंत्री जी ने काम किए भी हैं और आगे भी लक्ष्य है काम करने का। प्रदेश में हमारी सरकार है, देश में हमारी सरकार पहले से ही है। तो जो भी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी प्रदेश में किया है, उसको खत्म करने के लिए जनता ने हमें वोट दिया है। और भारतीय जनता पार्टी की जब भी सरकार रही है, हमेशा बढ़िया शासन मिला है प्रदेश को। आपने कहा कि अब फ्री घर देंगे सबको,
ये कैसे होगा? कहाँ से बजट लाएंगे? पैसा कहाँ से आएगा और कितने लोगों को देंगे? क्या क्राइटेरिया होगा? इस सरकार का अपना प्लानिंग होता है। सरकार के पास पैसे की कमी नहीं होती है। सरकार के पास तमाम योजनाएं होती हैं, तमाम बजट होता है और सरकार को सिर्फ काम करना है। लेकिन आपने देखा होगा पिछले गवर्नमेंट में सरकार ने सिर्फ रास्ते ही बनाने का काम किया। सिर्फ एक्सप्रेस वे, हाईवे से विकास जनता का नहीं होता है। जनता का विकास करने के लिए गाँव में जाना पड़ता है, गरीबों का विकास करना पड़ता है, कमजोरों का विकास जब होता है, गांव की गलियों का जब विकास होता है, तभी प्रदेश और देश का विकास होता है। रास्ता नहीं बनना चाहिए? नहीं, रास्ता तो बहुत जरूरी है। रास्ता एक्सप्रेस हाईवे से गांव के सड़कें नहीं ठीक होती है। एक्सप्रेस हाईवे से उन्होंने सड़क के आसपास जमीनें खरीद ली, एक्सप्रेस हाईवे से गाँव का विकास नहीं होता। विधायक जी, मैं हरदोई जिले की बिलाग्राम मल्लावा सीट से जीत के आया हूँ। डॉक्टर आशीष सिंह नाम है मेरा। क्षेत्र में लोग आंसू से जानते हैं। आशु जी, ये बताइए कि प्रधानमंत्री ने कहा है ना बैठूंगा ना बैठने दूंगा, पहले से तो नहीं भाप गए कि सब बैठने वाले हैं? नहीं, उनका स्पष्ट, मोदी जी का जो हम लोग जीत के आए इतना प्रचंड बहुमत निसंदेह सब लोग जानते हैं। इसमें मोदी जी का विजन है, आदरणीय मोदी जी का विजन है और हम नौजवानों के तो प्रेरणा स्रोत है। और कितनी उम्र है सर आपकी? 36 वर्ष। 36 वर्ष। और 36 वर्ष में आप पहुंच रहे हैं विधानसभा में और अपने आप को युवा कह रहे हैं, तो सवाल यह है कि क्या कीजिएगा? अब देखिए सब हंस पड़े। अब इस देश में तो 50 साल के भी नेता युवा कहलाते हैं, कोई बात नहीं। सवाल यह है कि 36 साल की उम्र में आप पहुंच तो वहां गए हैं, लेकिन क्या है आपके मन में? आपको कैसे लगता है जिस परिवर्तन का वादा किया गया है, बहुत विश्वास के साथ लोगों ने वोट किया है इस बार? जी बिल्कुल विश्वास के साथ। सबसे पहले तो मोदी जी ने जो हम लोगों का नारा दिया है, सबका साथ सबका विकास, और आपने देखा है कि इतना प्रचंड बहुमत मिला है। अगर सबका साथ न होता तो हम लोग इतना बहुमत से जीत कर नहीं आते। सारे वर्गों ने, सारे धर्म के लोगों ने हमको वोट दिया है, अच्छे सुशासन के लिए दिया है, अच्छी सरकार के लिए दिया है, गुंडाराज और भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट दिया है। और निश्चित तौर पे हम लोग जब सरकार, नौकरी कहाँ से आएगी? नौकरी आएगी, सरकार में प्लानिंग है, प्लानिंग करके जो भी नौकरियां सृजित होंगी, रोजगार लगेंगे, नए नए उद्योग धंधे लगेंगे, सरकारी जो योजनाएं देंगी जब उनको सरकार सृजित करेगी तो नौकरी भी मिलेगी, रोजगार भी मिलेगा, सब मिलेगा। बैठिए आइए विधायक जी, सर नाम, अपना परिचय। और सवाल यह है कि जिन उम्मीदों की बार बार बात हो रही है, रोड मैप कैसे बनेगा वो जरूरी है। और एक वक्त पर मायावती की मूर्तियों का भी बहुत निंदा की गई थी बीजेपी की तरफ से, और अब तो एक्सप्रेसवे की भी निंदा हो रही है, तो आगे का रास्ता क्या है? सुरेश श्रीवास्तव, 171 पश्चिम लखनऊ। जहां तक सवाल विकास के रोड मैप का है, विकास इस देश में, मैं लखनऊ की बात करूं, मैं देश की बात क्यों करूं? लखनऊ में विकास की गंगा उस समय से बहना शुरू हुई जब पहली बार श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी यहां के सांसद हुए। उसके पहले कोई सांसद निधि नहीं हुआ करती थी। उन्होंने यहां से जीतने के बाद पहली बार संसद में सांसद निधि की मांग की और कहा सांसद के बाद भी कुछ पैसा ऐसा होना चाहिए जो अपने क्षेत्र के विकास को करा सके। जनता के पास जाओ, जनता कहती खड़ंजा बनवा दो, नल लगवा दो, तो कुछ ऐसी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कुछ धन होना चाहिए। मैं 1996 में जब पहली बार विधायक बना तो उस समय मैंने विधानसभा में ये मांग उठाई कि अगर 1 करोड़ रुपया लोकसभा में दिया जाता है विकास के लिए, तो विधायकों को भी कम से कम एक विधानसभा में, एक लोकसभा में 4 विधानसभाएं होती हैं, तो 1/4 विकास निधि मिलनी चाहिए। और पहली बार 25,000 रुपए से विधायक निधि प्रारंभ हुई थी और तब विकास का कार्य शुरू हुआ। विकास के लिए अटल जी ने क्या नहीं कहा। मुझे याद है कि पहले ही कार्यकाल में 96 में मेरी विधानसभा क्षेत्र उस समय मध्य विधानसभा क्षेत्र लगती थी, लेकिन राजाजीपुरम उस समय भी था, आज पश्चिम में भी है। केवल मेरी जब चुनाव हुआ तो उस समय हंग हाउस था, उस समय विधानसभा गठित नहीं हो पाई थी। अटल जी ने मुझसे पूछा कि तुमने चुनाव लड़ने के पहले क्या वादा किया? मैंने कहा मैंने लड़कियों के लिए एक कन्या डिग्री कॉलेज बनवाने का वादा किया है। कहीं सरकार नहीं बनी तो कैसे पूरा करोगे? तो मैंने कहा अटल जी, मैंने पढ़ा है कि काशी विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने झोली फैला करके की थी, और मेरा भी वचन है कि अगर सरकार नहीं बनेगी तो मैं जनता के पास जा करके
कन्या विद्यालय बनवाऊंगा। ईश्वर की कृपा थी 90 दिन के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय कन्या महाविद्यालय बना, शिलान्यास भी हुआ, उसका उद्घाटन भी हुआ। इतना ही नहीं, रानी लक्ष्मीबाई चिकित्सालय बना, लड़कों के खेलने के लिए मिनी इंडोर स्टेडियम बनिया, सड़कें, खड़ंजा, ये सब तो बनी। क्यों? एक बात, क्योंकि मेरा ये विश्वास है, अटल जी का विश्वास था कि लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे पंचायत हो, चाहे नगर पंचायत हो, उसका रास्ता खड़ंजे और सड़कों से होकर के जाता है। इसलिए जनता की मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करना जनप्रतिनिधि का पहला कर्तव्य है। बहुत अच्छा। और पहले ऐसे विधायक जिन्होंने मोदी जी का नाम नहीं लिया और अटल बिहारी वाजपेयी का नाम 5-6 बार ले लिया। मैं ये मुद्दा नहीं है, आगे बढ़ते हैं। मेरा दरअसल ये कहना है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है और इस बार तो बहाना भी नहीं होगा। सर बैठ जाएं। इस बार तो बहाना भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर भी सरकार और सेंटर में भी सरकार, विधायक जी यहाँ पर भी सरकार प्रचंड जनादेश वाली, वहां पर भी, तो बहाना कोई नहीं। मैं 129 विधानसभा पूर्णपुर से बाबूराम पासवान पहली बार विधायक बना। कैसा है अनुभव सर? सही है, बढ़िया। विधायक जी वाला ठीक है? हाँ ठीक है, ठीक है। जी सर, इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा, यहाँ पर भी प्रचंड बहुमत, वहां पर भी। हाँ देखिए, तो जनता का जनादेश जो आया है, ठीक उत्तर प्रदेश में नहीं, पहले भारतवर्ष में भी आया था माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। क्यों? माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था ना बैठूंगा ना बैठे नहीं दूंगा, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत को विश्व के पटल पर पहली पंक्ति में भारत को खड़ा कर दिया, ना बैठ के खड़ा ही कर दिया। तो देखिए हम लोग बैठ के कर रहे हैं यहाँ पे। दूसरा ये है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो गुंडा राज था, उस गुंडा राज के ठीक अलग जो जनादेश मिला है, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार आ रही है, इसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी का श्रेय जाता है। क्योंकि जो राष्ट्र प्रेम उनने जगाया है, तो आज 125 करोड़ की जनता के अंदर राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि है। हाँ, ठीक है, राष्ट्र प्रेम से आगे विकास कैसे होगा? विकास के लिए तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी में आज जो कई घोटाले कांग्रेस सरकार में हुए, आज ठीक 2.5 साल के अंतराल में केंद्र सरकार ने जो विकास किया है, आज उसी राह पर चलकर उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश बनेगा और ये विकास की यहाँ गंगा बहेगी। क्योंकि मैं अपने क्षेत्र में भी श्रेय, गंगा पहले से बह रही है, साफ नहीं हो पाई है। मैं अपने क्षेत्र में मैं अपनी जीत का भी श्रेय, मेरे इधर केंद्रीय मंत्री माननीय मेनका संजय गांधी जी हैं, उनका भी मेरे ऊपर श्रेय रहा और माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी रहा। सर विकास श्रेय से नहीं आएगा, वापस आइए। विकास तो देखिए, विकास तो जैसे यहाँ पर मैं अपने क्षेत्र में इंडस्ट्री लगवाऊंगा, ये प्रयास करूंगा। और मेरा क्षेत्र जो है बाढ़ प्रभावित एरिया है, वहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये विकास करूँ जो बाढ़ों से लोगों का बचाव हो। और दूसरा, मेरे इधर मुंसिफ कोर्ट जो प्रस्तावित था, उस मुंसिफ कोर्ट को मैं प्राथमिकता के तौर पर पहले मुंसिफ कोर्ट लाने का प्रयास करूंगा। लोगों में ये विश्वास जगे और अच्छा कोई कॉलेज बने वहाँ, इसके लिए मैं प्रयास करूंगा और पूरा जनता के उम्मीदों पर खरा उतरने का। चलिए, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, आज तक भी यही है, तो हिसाब लेंगे हम भी जो वादे आज ये तमाम विधायक कर रहे हैं। आज तक पर 25 विधायक, जीत के बाद क्या है आगे का रास्ता और जीत का श्रेय किसको, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। विधायक जी अपना परिचय दे दें और बताएं कि प्रधानमंत्री एक भाषण में ये कहते थे कि मुझे आप मौका दीजिए, मैं काम करके बदल दूंगा, तो कैसे बदलेगा? मैं आज्ञास राम शरण वर्मा, विधानसभा सदस्य उत्तर प्रदेश, विधानसभा क्षेत्र 130 बीसलपुर, जनपद पीलीभीत। मैं चौथी बार विधायक हूं। जहां तक मेरा दृष्टिकोण है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को मैं ही नहीं, उत्तर प्रदेश की महामहिम जनता ही नहीं, बल्कि समूचे राष्ट्र के सम्मानित नागरिकों ने ठीक उसी प्रकार से उनको स्वीकारी किया है, उन पर विश्वास प्रकट किया है, उनको ये अनुभूति की है कि जिस प्रकार से त्रेता के युग में राजा रामचंद्र अवतरित हुए थे, जिस प्रकार से
द्वापर के युग में श्री कृष्ण जी अवतरित हुए थे, सतयुग में राजा हरिश्चंद्र अवतरित हुए थे, ठीक उसी प्रकार से इस लोकतंत्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी का अवतरण है। विधायक जी, मैं डॉक्टर सतीश द्विवेदी, एसोसिएट प्रोफेसर हूं अर्थशास्त्र का, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष जो पिछले 6 बार से विधायक थे आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी, वहां से जीत कर आया हूं। और क्या आपको लगता है कि एक तो जीत क्यों इतनी महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस बार चुनौती बहुत बड़ी होगी और काम को अब ये भाषणबाजी से अब नहीं होगा मामला, आगे देखना पड़ेगा। पिछले आजादी के 67 वर्षों में जो कुछ नहीं हुआ वो करके मोदी जी ने दिखाया। उस विश्वास के साथ हमारे प्रदेश की जनता ने उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली सरकार बनाने के मूड से मतदान किया है। और मैं अपनी विधानसभा का उदाहरण आपको दूं तो जो व्यक्ति 6 बार विधायक रहा, 2 बार मंत्री रहा, 2 बार विधानसभा अध्यक्ष रहा, उसके क्षेत्र से जब भी मीडिया के लोग गुजरते थे तो उनको विश्वास नहीं होता था कि इतने बड़े व्यक्ति की विधानसभा है। सड़क नहीं, स्कूल नहीं, अस्पताल नहीं, स्टेडियम नहीं, बिजली नहीं, कानून व्यवस्था खराब, और जो पूरी राजनीति हुई केवल एक दूसरे के लोगों के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज कराने की। इसलिए जनता ने विकास की उम्मीद के साथ वोट दिया है और मेरा संकल्प भी यही है कि मैं मोदी जी के मिशन के साथ जुड़कर अपने क्षेत्र का विकास करूंगा ताकि जनता की उम्मीदें पूरी हो और जनता की निराशा समाप्त हो। अपना परिचय दे दें सर पहले और रोड मैप। मैं शीतल पांडे, छात्र संघ का पूर्व अध्यक्ष रहा हूं और जेपी मूवमेंट का सिपाही, 18 महीना मीसा में बंद रहा हूं। नहीं, आगे का रोड मैप क्या होगा? विकास का रास्ता, जीत लेना अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता, आगे क्या? मैं जिस विधानसभा से चुनाव जीत के आया हूं वहां क्रय विक्रय का बहुत बड़ा केंद्र है। हम कोशिश करेंगे किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य दिलावें। पिछली सरकार में क्रय विक्रय केंद्र खोले नहीं गए थे जिससे किसानों का गेहूं और धान खरीदा नहीं गया है। हम कोशिश करेंगे कि क्रय विक्रय केंद्र खोले जाएं और किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य मिले। बहुत महत्वपूर्ण है। यूपी में अच्छा हुआ कि अब कम से कम किसान का मुद्दा भी आया है सर। आनंद स्वरूप शुक्ल, 361 बलिया नगर, और अखिलेश यादव जी के भ्रष्टतम मंत्री नारद राय जी को 61,000 से हरा के आया हूं। और रोड मैप हमारा वही है कि उत्तर प्रदेश में जितनी कार्यदायी संस्थाएं हैं उनमें कमीशन खोरी पूरी तरह बंद हो गई, हमारा संकल्प है। जितने रोड बनाने वाली कार्यदायी संस्थाएं हैं, सड़क बनाने वाली है, बिल्डिंग बनाने वाली है, जो सप्लाई करने वाली है, हॉस्पिटल में दवा सप्लाई करने वाली है, कमीशन खोरी पूरी तरीके से बंद होगा। इसी तरीके से विकास का रास्ता निकलेगा, ये हमारा संकल्प है। थैंक यू सर। जी विधायक जी। 399 मड़िहान विधानसभा, रमाशंकर सिंह पटेल। कैसे वादा सब कैसे पूरा करेंगे? माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है सबका साथ सबका विकास, और उत्तर प्रदेश की जनता ने माननीय नरेंद्र मोदी पर विश्वास जताया है। हम लोग भी ईमानदारी से, जिस तरह से उन्होंने देश की सेवा ईमानदारी से करना, हम लोग भी ईमानदारी से उत्तर प्रदेश के अपने विधानसभा का विकास करेंगे। हमारे यहाँ कांग्रेस का विधायक लोकपति त्रिपाठी, कमलापति त्रिपाठी का नाती है और बहुत ही बड़े घराने का था, जिनको हमने 47,000 से हरा करके आया हूं, और वहां की जनता हमारे ऊपर बहुत बड़ा भरोसा रखा है। रत्नाकर मिश्र, मिर्जापुर, 396 विधानसभा। माननीय मोदी का विकास और जिस देश में जाते हैं वो भारतमय हो जाता है, यह भी नवयुवक आज देख रहे हैं। और माननीय राजनाथ सिंह का वो कर्मभूमि था, उन्होंने पाकिस्तान में गए, जैसे कृष्ण जी युद्धोधन में गए थे और खड़ी खोटी सुनाकर आ गए थे, पाकिस्तान में जाकर वो सुनाकर आ गए। और हमारे यहाँ से कैलाश चौरसिया गुंडागर्दी बहुत कर दिए थे, गुंडागर्दी उनका मोदी में तो दुनिया हो जाए कोई बात नहीं, विकास में कैसे होगा उत्तर प्रदेश, ये पूछ रहे हैं हम आपसे। तो विकास हम बता रहे हैं ना, कैलाश चौरसिया मिर्जापुर में इतना ज्यादा गुंडागर्दी किए थे कि सभी व्यापारी लोग त्रस्त हो गए थे। पीतल उद्योग जो वहाँ का प्रमुख था वो धंधा एकदम चौपट हो गया। ठीक करेंगे उसको माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि हम पीतल उद्योग को देखेंगे। दूसरा का उत्तराखंड के बाद मिर्जापुर में ही पर्यटक का एक स्थान है, माननीय नरेंद्र मोदी ने कहा हम पर्यटक का स्थान इसको करेंगे। चलिए ठीक है, गड्ढे गड्ढे का रोना अब चलेगा भी नहीं, क्योंकि अब की बारी आपकी बारी और कसौटी पर आपको खरा उतरना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबने वक्त निकाला। 25 विधायक आज तक पर, मोदी को श्रेय, काम आगे बढ़ाना है ये संकल्प, लेकिन इन सब के बीच कसौटी और चुनौती सामने खड़ी है, बहुत बड़ी खड़ी है। आप देखते रहिए आज तक।